तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कंजंक्शन। तो जो कंजंक्शन के इरर हैं वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ध्यान से देखिएगा इस PDF को, एक एक इरर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो शुरू करता हूँ मैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है नो अदर। तो पहला प्रश्न है नो अदर न्यूज़पेपर हैज एज लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इसमें इरर है, देखिएगा इसकी इरर है इसमें नो अदर न्यूज़पेपर एज लार्ज अ सर्कुलेशन लाइक। ये लाइक में गलती है। किसमें गलती है? लाइक। आपको पता है कि एज पॉजिटिव डिग्री एज होता है। तो जब एज लार्ज है तो ये लाइक क्या कर रहा है? तो लाइक हटाइए और लाइक की जगह पर आप कर दीजिए लाइक हटाइए और लाइक की जगह पर आप एज कर दीजिए। ठीक है ना? अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो नो अदर न्यूज़पेपर हैज एज लार्ज अ सर्कुलेशन एज दिस न्यूज़पेपर इन इंडिया। ऑप्शन नंबर डी में गलती है। ऑप्शन नंबर डी में गलती है। अगला देखिएगा, अगला है आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई ही डिड नॉट गो टू पटना। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा इसमें गलती क्या है। जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि दैट और भाई एक साथ नहीं आते हैं। तो जब कभी WH फैमिली होती है तो दैट हट जाता है। क्या होता है? दैट हट जाता है और WH कंजंक्शन बन जाता है। तो दैट हटाइए और WH जो है कंजंक्शन का काम करेगा। ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 पे लिखा हुआ है राजू आस्क्ड रमेश दैट हिज फादर एंड ब्रदर वर एट होम और नॉट। अगर आपको एक पेयर याद हो, मैं बता दूं कि जो और है, और के साथ जो पेयर होता है वो वेदर होता है। क्या होता है? वेदर होता है। तो वेदर और का एक पेयर होता है, वेदर और का। तो आप देखिएगा कि इसमें आया है राजू आस्क्ड रमेश दैट और यहां पे दिया हुआ है और। तो और के साथ में दैट नहीं आएगा। तो दैट को हटा दीजिए, दैट को हटाइए और यहां पर कर दीजिए वेदर। क्या कर देंगे? वेदर यूज करेंगे। ठीक है ना? तो दैट हटाइए, वेदर लगाइए। ऑप्शन नंबर बी में गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यू मस्ट आइदर पे द बिल एट वंस इल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली। वेरी सिंपल। आपको पता होगा कि आइदर के साथ में हम लोग और का यूज करते हैं। आइदर और, नाइदर नॉर, है ना? तो इल्स हटाइए और यहां पर करिए आप और का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द पार्टी वॉज वेरी इंजॉयबल एंड द होस्ट टॉक्ड टू ऑल द गेस्ट वेरी अफेक्शनेटली। इसमें अगर कोई गलती हो तो बताइएगा। द पार्टी वॉज वेरी इंजॉयबल एंड द होस्ट टॉक्ड टू ऑल द गेस्ट वेरी अफेक्शनेटली। इसमें नो इरर है। इसमें क्या है? नो इरर। अगर आपको कोई गलती मिलती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है ना? अगला है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। Although these rooms are in need of repair, but the owner does not take any notice of their condition. अब आपको एक नियम पता होगा कि चाहे तो देखिएगा ध्यान से, या तो although दिया हो आपको, या तो although दिया हो या दो दिया हो, although या दो दिया हो। तो although या दो के साथ में हम लोग हमेशा यट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यट का प्रयोग करते हैं। आल्दो या दो के साथ में यट का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिएगा
कि जब इसमें आल्दो आया है, आल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर बट, ये बट क्या कर रहा है भाई, बट को भगाइए, बट को हटाइए और यट लगाइए। या तो आप यट लगा दीजिए या फिर आप कॉमा का यूज कीजिए, बोथ आर राइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी में गलती हो जाएगी, आल्दो हो या दो हो, इसके साथ में हम लोग यट या कॉमा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला है 7 नंबर, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो टू मार्केट एंड बाई सम फ्रूट्स एज एप्पल्स, ऑरेंज, गुआवाज, इटीसी, नोएरा। तो मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहा है कि बाजार से भाई कुछ फल ले आना, जैसे जैसे के लिए आप लाइक का यूज कीजिए। फल बताए हैं और फलों में क्या क्या, तो आप एप्पल ले आएंगे, ऑरेंजेस ले आएंगे, गुआवा ले आएंगे, तो ये एज गलत है, एज नहीं यूज करेंगे, लाइक है ना, फ्रूट्स मंगाए हैं उसने कुछ फल, तो एज हटाइए, लाइक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ही सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, आपको पता होगा एज क्विकली एज है ना, तो ये भाई लाइक क्या कर रहा है, लाइक को हटाइए और एज क्विकली एज कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर चौथे में गलती है, तो लाइक हटाइए और एज लगाइए। नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा, नौ नंबर, he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। ध्यान से देखिए, इसमें कोई गलती हो तो बताइएगा। He was so clever that everybody attempt to misguide him proved to be futile। मुझे इसमें लग रही है नो एरर। अगर आपको इसमें कोई गलती मिलती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर, देयर appears to be very little relation between the two of the various wings of the party। ध्यान से देखिएगा, देयर appears to be very little relation between the two of the various wings of the party। इसमें कोई गलती मिल रही हो तो बताइए जल्दी से, कोई गलती है? अगर गलती हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 11 में, 11 नहीं 10 में भी मैं नो एरर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? नो एरर, नो एरर। अगर आपको कोई गलती मिले तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, 11 में लिखा हुआ है ही हैज नो जॉब्स, ही हैज नो जॉब्स, नो जॉब बट टू टीज अदर एंड ड्रा स्प्यूरियस कंक्लूजन अबाउट हिज फ्रेंड्स। देखिएगा इसमें कोई गलती हो। 11वें में गलती बताएं जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपको एक नियम बताता हूं, एक नियम देखिएगा ध्यान से। एक नियम है, आप पहली बात गलती देखो क्या है, आप बट को हटाकर देन का प्रयोग कर दीजिए, क्योंकि ही हैज नो अदर जॉब बट, तो इसमें गलती हो जाएगी, इसे बट को हटाना होगा। तो बट को हटाकर आप लगाएंगे देन। क्यों लगाएंगे? आप सुनिएगा मेरी बात, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि बट के स्थान पर आप देन का प्रयोग कीजिए, क्योंकि अदर के साथ एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है ना। जब कभी जब आपको अदर दिया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री काम करती है। कौन सी? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री है तब आप देन का प्रयोग कीजिए। तो आप इससे जो ये बट है इसको हटाकर यहां पर देन कर दीजिए, अब आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इंग्लिश में मैं सब बताऊंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12वां नंबर। 12वें में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा,
द टीचर एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट्स दैट टू रिव्यू द सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री बिफोर द एग्जामिनेशन। ध्यान से देखिए, इसमें कोई गलती मिल जाए तो हाँ जी, अब आप ध्यान से देखिएगा इसको, इसमें आया है एडवाइज्ड। आपको पता होगा एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, ये सारे क्वेश्चन इंपरेटिव वाले होते हैं। कौन से होते हैं? इंपरेटिव वाले। अगर इंपरेटिव वाले हैं तो उसमें हम लोग कंजंक्शन लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं? टू। अगर टू लगाते हैं तो ये दैट क्या कर रहा है? इसका मतलब ये दैट गलत है, तो ये दैट गलत है। तो इसमें यही गलती है। क्या गलती है इसमें? गलती ये है कि जब इंपरेटिव सेंटेंस है, एडवाइस दिया गया है, तो आप दैट को हटाइए और सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन में गलती है। नेक्स्ट, आपको एक खास बात बता दूं कि अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, ध्यान से देखिएगा, अगर आप टीजीटी, पीजीटी या सुपर टेट, जीआईसी, एलटी, किसी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पेट, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं, और या एसएससी के आप एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है ना, तो आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें आपकी आती है इंग्लिश, क्या आती है? इंग्लिश, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल है स्टडी विद विकास। आपको बता दूं कि एक हमारी क्लास चलती है 2 बजे, दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक, 2 बजे से लेकर 3 बजे तक हमारी क्लास चलती है। अगर आप हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी क्लास होती है गूगल मीट पर। रोज 2 से 3 क्लास मेरी गूगल मीट पर होती है। तो अगर आपको हमारा ये एक तरीके से डेमो ही समझ लीजिए, अगर आपको ऐसे तमाम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने हैं, रूल सहित पढ़ने, मैं आपको एक एक पॉइंट तैयार कराऊंगा, याद कराऊंगा, वोकैब तैयार कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल से हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, ध्यान से देखिएगा, 7499974169, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 7499974169। आप इस पर मुझे हाय बोलिए, मैं आपको ऐड करूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, और आप तब हमारी क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। फीस बहुत कम है, आप जब ज्वाइन करेंगे तब हम आपको फीस बता देंगे। तो हमारे क्लास से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हाय कीजिएगा, ताकि आप भविष्य में किसी भी परीक्षा में या अपने रिजल्ट में अपना नाम सुनिश्चित कर सकें। थैंक यू सो मच। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, नाउ व्हेन यू हैव अ कॉम्पिटेंट क्लर्क यू कैन टेक वेकेशंस एंड गो ऑन टूर। देखिए 13 में अगर आपको कोई गलती दिख रही हो तो मुझे बताइएगा। 13 में तो 13 में नाउ व्हेन, एक बात बताओ यार कि नाउ और व्हेन कुछ जच नहीं रहा है ना। तो आप जो है व्हेन हटाइए और आप करिए यहां पर नाउ हटा दीजिए। नाउ व्हेन हटा दीजिए, व्हेन की जगह पर आप करिए दैट। क्या करेंगे? दैट का प्रयोग कीजिए। क्यों कर रहे हैं भाई ये? तो आप व्हेन की जगह पर दैट का प्रयोग कीजिए। आपको पता है कि व्हेन एक इंट्रोगेटिव, व्हेन क्या है? एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि जो मैं दैट यूज कर रहा हूं ये एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन है। भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव कंजंक्शन भी है ना? रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन भी है। ध्यान से देखिएगा। तो इसीलिए हम
व्हेन को हटा देंगे, व्हेन को हटा देंगे और यहां पर यूज करेंगे क्या, दैट। क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, ठीक है ना। जो ज्यादा सही है, रिलेटिव कंजंक्शन चाहिए हमको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बिकॉज दैट रहमान बिट्रेड हिज फ्रेंड नोबडी वाज रेडी टू सपोर्ट हिम इन हिज काज। याद रखिएगा कि जब कभी भी काज जो लिखा हुआ है, कॉज देखो इसमें लिखा भी है, अरे वाह फिर तो सरल हो गया ये, इसमें काज लिखकर भी आया है। जब कभी भी काज बताया जा रहा हो तो उसमें बिकॉज का प्रयोग नहीं करते हैं, बिकॉज का प्रयोग नहीं करते हैं और बिकॉज को हटाकर लगाते क्या हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। काहे का प्रयोग करते हैं, सिंस का। बिकॉज हटाइए, सिंस लगाइए। कब, जब कॉज दिया गया हो, जब सेंटेंस में कॉज बताया जा रहा हो तो आप वहां पर बिकॉज को हटाइए, बिकॉज को हटाइए और सिंस लगाइए। क्या लगाएंगे, सिंस। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, सिंस दैट रहमान बिट्रेड हिज फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 कह रहा है, ही इंस्ट्रक्टेड मी दैट आई शुड डू ऑल द वर्क एज क्विकली लाइक हिम। वेरी सिंपल, अभी मैं पढ़ा चुका हूं। एज क्विकली, एज होता है, नॉट लाइक, तो लाइक हटाइए, एज पॉजिटिव डिग्री और एज, तो अब सही हो जाएगा। तो लाइक हटाइए और एज यूज कीजिए, एज क्विकली एज। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 16 पे लिखा हुआ है, सेल्डम सेल्डम और इवर हैव आई सेंट द बेगर विदाउट हिम समथिंग, ठीक है ना। अब भाई इसमें गलती क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें गलती है सेल्डम और इवर। मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इंपॉर्टेंट बात है। जो सेल्डम है, सेल्डम के साथ कभी भी और आए, क्या है, ध्यान से देखिएगा। सेल्डम सेल्डम के साथ और आ जाए, क्या आ जाए, सेल्डम आए और फिर और आ जाए, तो उसके बाद हमेशा नेवर का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, नेवर, नेवर। अगर सेल्डम आए उसके बाद और हो तो आप नेवर का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिएगा गलती क्या है, ध्यान से देखिएगा गलती कि सेल्डम आया ठीक, और आया ठीक, फिर इवर क्या कर रहा है भाई, इवर को भगाइए, इवर को भगाइए और क्या यूज करेंगे, नेवर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नेवर। अब से हो जाएगा सेल्डम और नेवर, हैव आई सेंट, तो इवर हटाओ नेवर लगाओ, इवर हटाओ नेवर लगाओ। यहां तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 भी सेम प्रश्न। 17 क्या कह रहा है, सेल्डम और इवर। फिर मैं से एक बार बता दे रहा हूं, अगर सेल्डम आ जाए, ध्यान से देखिएगा, सेल्डम आ जाए उसके बाद में और आ जाए तो हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी इवर हटाइए, नेवर लगाइए। ओके, नेक्स्ट 18 नंबर देखिएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू गो टू थ्रू द नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस्ट दे कुड फेल। अब क्वेश्चन नंबर 18 को जानने से पहले आप एक रूल सीख लीजिए। वो रूल क्या है भाई, देखिए, अगर कभी भी आपको लेस्ट मिल जाए, क्या मिल जाए, लेस्ट मिल जाए, तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो। तो आप जान लीजिए लेस्ट के साथ में हमेशा हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। लेस्ट कहीं दिख जाए तो आप शुड का प्रयोग कीजिए। लेस्ट दिखेगा तो शुड, लेस्ट दिखेगा तो शुड का यूज करेंगे, लेस्ट दिखेगा तो हम लोग शुड का यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, कह रहा है लेस्ट दे, देखिएगा कह रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 18, लेस्ट दे कुड फेल। अब आप बताओ, कुड हटा के हम लोग क्या कर लेंगे, कुड भाई हटाइए और कुड की जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे शुड, क्योंकि लेस्ट के साथ में हमेशा, लेस्ट के साथ में
हमेशा शुड का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 में लिखा हुआ है, 19 देखिएगा, ही आस्क्ड मी दैट वाई। वेरी सिंपल, अभी आ चुका है। आपको पता है कि दैट और वाई एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दैट और वाई एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। दैट और वाई, ठीक है ना, दैट और वाई एक साथ प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे भाई, दैट को हटा दीजिए और वाई को कंजंक्शन के रूप में यूज कीजिए। ही आस्क्ड मी व्हाई आई एम नॉट अपीयरिंग। तो ऑप्शन नंबर बी में गलती हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 20 देखिएगा, ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली टू द एयरपोर्ट बट विल आल्सो हेल्प इन कस्टम एंट्रेंसेस। देखिएगा, आपको पता होगा कि भाई एक नियम होता है, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, है ना, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो आप क्या कीजिएगा कि नॉट ओनली बट आल्सो एक साथ में आते हैं। अब देखो इसमें गलती क्या है, इसमें हम लोग गलती ढूंढते हैं पहले कि लिखा हुआ है ऑन हियरिंग यू विल कम नॉट ओनली। अब देखो इधर क्या आया है, ये विल मुझे लगता है फर्जी लिख गया है। जो विल है ये गलती से लिख गया है, इसे हटा देता हूं मैं, ये विल नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि लिखा हुआ है बट आल्सो हेल्प। क्या लिखा हुआ है, बट आल्सो, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, लिखा हुआ है बट आल्सो हेल्प, ठीक है ना, बट आल्सो हेल्प। तो ये वर्ब आई है, समझना, वर्ब आई है। तो इधर भी नॉट ओनली के साथ में क्या आना चाहिए, तो इधर भी आपको नॉट ओनली के साथ में, नॉट ओनली के साथ में आपकी वर्ब आनी चाहिए। तो जो ये नॉट ओनली लिखा हुआ है, नॉट ओनली से विल के पास में आनी चाहिए। क्या होना चाहिए था, विल नॉट ओनली कम, विल नॉट ओनली कम। अगर अब सही हो जाएगा। देखो नॉट ओनली के बाद वर्ब, और उधर क्या है, उधर क्या है आपका, उधर दिया हुआ है बट आल्सो हेल्प, ये भी वर्ब। तो इधर भी वर्ब और उधर भी वर्ब, है ना। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो गलती बताओ क्या हुई, गलती ये हुई इसमें कि जो भाई नॉट ओनली है, जो ये नॉट ओनली है, जो ये नॉट ओनली है, ये कम से पहले आना चाहिए, बस ये गलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 21 पे लिखा हुआ है एज सून एज आई विल रीच पटना आई विल सेंड यू लेटर्स, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो एज, आपको पता है कि जो ये एज सून एज होता है ये प्रेजेंट में यूज होता है। क्या में यूज होता है, प्रेजेंट में यूज होता है। अगर ये प्रेजेंट में यूज होता है तो ये विल क्या कर रहा है, विल को भगाइए, प्रेजेंट में विल नहीं आता, हटाइए इसको। तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा एज सून एज आई रीच। तो ये विल हट जाएगा, क्या हो जाएगा, विल हट जाएगा। आई रीच पटना आई विल सेंड यू लेटर। ये कंडीशनल बन गया, ये क्या बन गया, कंडीशनल बन गया, कंडीशनल बन गया। तो आप जो है विल हटा दीजिए, प्रेजेंट में बनेगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 में गलती है। 22 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है, 22 पे लिखा हुआ है ही इज नॉट ओनली इमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश बट आल्सो। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो, बट आल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स, बट आल्सो फॉर हिज पेंटिंग्स। अब देखो यार, यहाँ पर भी फॉर हिज राइटिंग लिखा हुआ है, तो फॉर हिज राइटिंग से जस्ट पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, नॉट ओनली। तो मोटी बात क्या हुई, गलती इसमें हमें कहाँ मिली, इसमें हमको गलती ये मिली कि जो ये नॉट ओनली है, इमिनेंट इधर आ जाए और नॉट ओनली इधर आ जाए। यानी कि ही इज इमिनेंट, ही इज इमिनेंट not only for his writings but also for his paintings। तो इसमें not only का हमें इसको भाई रिकरेक्ट करना होगा, रीअरेंज करना होगा। तो he is eminent not only, ठीक है ना, अब सही हो जाएगा। 23 देखिएगा, स्कार्सली हैड आई फिनिश्ड वॉशिंग द कार देन द मास्टर। अब देख लो, आपको एक नियम बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक नियम होता है स्कार्सली,
स्कार्सली, एक होता है हार्डली, ठीक है, हार्डली। स्कार्सली, हार्डली के साथ में इनका जो पेयर है वो व्हेन होता है। क्या होता है? व्हेन। हार्डली, स्कार्सली के साथ में व्हेन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? व्हेन का। ये रूल है। ये क्या है? ये आपका रूल है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। तो स्कार्सली, हार्डली के साथ में व्हेन। अब आप देखो यार, ये स्कार्सली तो आ गया, स्कार्सली के साथ में क्या होना चाहिए था? व्हेन, नॉट देन। देन को भगाइए, काट दीजिए और यहाँ पर कर दीजिए व्हेन। अब आपका जवाब सही हो जाएगा। क्या आपको ये पीडीएफ समझ में आई? अगर समझ में आई तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।